बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 500 से ज़ायद ड्रोन और मिसाइलों की बारिश। रात के 3:10 पर रूस ने यूक्रेन पर 500 से ज़ायद ड्रोन, ईरानी शाहिद ड्रोन, शुमाली कोरिया के जदीद मिसाइल और अपने इस्कंदर मिसाइलों से शदीद हमला कर दिया। यह हमला ओडिशा समेत मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी तबाही लेकर आया है कि ज़मीन कांप उठी। यूक्रेन का कहना है कि ईरानी शाहिद ड्रोन्स में से तकरीबन 480 ने अपने टारगेट को बराह रास्त निशाना बनाया। कई ड्रोन्स रेडार पर भी नजर न आए और गायब होकर हदफ पर जा गिरे। रूसी हमले सुबह 5 बजे तक जारी रहे और तबाही का सिलसिला रुका नहीं। ईरानी ड्रोन्स और शुमाली कोरियाई मिसाइलों की कामयाबी ने इसराइल को खौफ में मुब्तला कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक इस बार शुमाली कोरिया की तरफ से भेजे गए मिसाइल इंतहाई हाई क्वालिटी के थे, जिन्होंने दुरुस्त हदफ को निशाना बनाया। रूसी हमलों में ईरानी शाहिद ड्रोन्स ने सबसे मौसर किरदार अदा किया, जो रेडार से गायब होकर टारगेट को तबाह करते हैं। यही ड्रोन इसराइल के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुके हैं, क्योंकि इसराइल को अंदाज़ा हो रहा है कि ईरान की टेक्नोलॉजी नाकाबिले नज़रअंदाज है। ईरान और रूस का इत्तेहाद इसराइल के लिए मुमकिन जंग में फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो रूस का रद्द-ए-अमल गैर मामूली होगा। अमेरिका, नेटो और यूक्रेन का दफाई निज़ाम नाकाम, रूस को ईरानी मदद से बरतरी। रूस के हालिया हमलों में मगरबी दफाई टेक्नोलॉजी की नाकामी अयां हो गई। अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम और नेटो की सपोर्ट भी इस हमले को रोकने में नाकाम रही। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौर में यूक्रेन से हज़ारों दफाई मिसाइल वापस मंगवा लिए थे, जिसका नतीजा अब तबाहकुन नज़र आ रहा है। रूस ईरानी ड्रोन और सस्ते मगर मौसर मिसाइलों की मदद से जंग में सबकत ले रहा है। ईरानी टेक्नोलॉजी अमेरिकी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में 95% सस्ती और मौसर बताई जा रही है। रूस के बाद अगला हदफ चीन। ईरान, चीन और रूस का दफाई इत्तेहाद खतरे में। अगर ईरान कमज़ोर हुआ तो इसका बराह रास्त असर चीन पर पड़ेगा, और चीन कमज़ोर होने का मतलब है रूस का दबाव में आना। रूस, चीन और ईरान का ट्राइका अब आलमी ताकतों के सामने सीना सुपर हो चुका है। शुमाली कोरिया की शराकत से रूस को मज़ीद मदद मिली है और ईरान ने रेडार व टेक्नोलॉजी की डिमांड भी रख दी है। जंग का ये नमाया मरहला इसराइल और ईरान के टकराव की तरफ बढ़ रहा है, जहां रूस खुलकर शरीक हो सकता है। ईरान ने मुतअद्दिद बार ऐलान किया है कि इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है दुनिया ने कभी नहीं देखी। अमेरिका की खामोशी, ज़ेलेंस्की को दिया गया पैगाम, या इस्तीफ़ा दो या तबाही का सामना करो। रूस के हालिया हमलों के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। कोई मजम्मत नहीं, कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। अंदरून खाना इतलात के मुताबिक ज़ेलेंस्की को अमेरिका की तरफ से पैगाम दिया गया है कि या तो खुद इस्तीफ़ा दे दो या मुकम्मल तबाही के लिए तैयार हो जाओ। जो कुव्वतें ज़ेलेंस्की को इक़्तिदार में लाईं, अब वही इसको रुखसत करने के हक़ में नज़र आ रही हैं। रूस में 11,000 शुमाली कोरियाई फ़ौजी मौजूद, मज़दूरों के नाम पर मज़ीद आने का इम्कान। कैरलो बोदोनोफ ने इंकशाफ किया है कि रूस के कोर्सिक इलाके में इस वक्त तकरीबन 11,000 शुमाली कोरियाई फ़ौजी मौजूद हैं। इनमें से कई को सिविल लेबर या मज़दूरों के रूप में लाया गया है। रूस अब वस्ती एशियाई मज़दूरों को कम काबिल एतमाद समझते हुए शुमाली कोरियाई अफराद को तरजीह दे रहा है। इसके पीछे एक हिकमत अमली है ताकि मगरबी या यूक्रेनी इंटेलिजेंस के असर को कम किया जा सके। यह पोशीदा अस्करी तावन रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान गहरे ताल्लुकात की निशानदेही करता है। शुमाली कोरिया को ईरानी साख्ता शाहिद ड्रोन्स बनाने की इजाज़त। खित्ते में तवाज़ुन ख़तरे में। यूक्रेन की फ़ौजी इंटेलिजेंस के सरबरा ने इंकशाफ किया है कि शुमाली कोरिया को ईरानी शाहिद तर्ज के ड्रोन्स बनाने की टेक्नोलॉजी दी जा रही है। ये वही ड्रोन्स हैं जिन्होंने यूक्रेन पर 2022 से मुसलसल तबाहकुन हमले किए। रूस पहले ही हर माह तकरीबन 2000 शाहिद ड्रोन्स तैयार कर रहा है और जल्द ये तादाद 5000 तक ले जाने का मंसूबा है।
रूस ईरान में 8 एटमी बिजली घर बनाने जा रहा है। ईरानी पार्लियामेंट मजलिस शूराए इस्लाम के कमीशन बराए कौमी सलामती व खारजा पॉलिसी के तर्जुमान ने बताया है कि रूस ईरान में 8 एटमी बिजली घर बनाएगा, जिनमें से 4 एटमी बिजली घर वो शहर में तैयार किए जाएंगे। ईरान गजा के कैदियों के मुज़ाकरात में शामिल है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को कहा है कि ईरान इन मुज़ाकरात में शामिल है जिनका मकसद इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के बदले जंग बंदी मुआहदा तय करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के स्टेट डाइनिंग रूम में एक तकरीब के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा इस वक्त हमारे और हमास और इसराइल के दरमियान वसी पैमाने पर मुज़ाकरात के वस्त में है। हमला हुआ तो ईरान जोहरी हथियार तैयार कर सकता है, जोहरी तवानाई एजेंसी ने खबरदार कर दिया। जोहरी तवानाई से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान की जोहरी तनसीबात पर इसराइली हमला तेहरान को जोहरी हथियारों की तैयारी के करीब ला सकता है। ईरान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका और तेहरान के दरमियान बिलावास्ता बातचीत ओमान की सालसी में जारी है ताकि इसका कोई हल तलाश किया जा सके। ताहम इस दौरान ये बात भी कई बार कही जा चुकी है कि बातचीत की नाकामी और किसी मुआहदे तक ना पहुंचने की सूरत में इसराइल ईरान के जोहरी तनसीबात पर हमला करके इन्हें नकारा बना सकता है। ईरान के अहम जोहरी मकामात से मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ। एटमी तवानाई के आलमी एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने इंकशाफ किया है कि ईरान के अहम जोहरी मकामात 800 मीटर ज़ेर ज़मीन है। ये मकामात रवायती हमलों और मुमकिना न्यूक्लियर हमलों से महफूज हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना था कि ईरान ने मुश्तरका जामिया प्लान ऑफ एक्शन के तहत मुआयना कारों को रसाई दी थी। मुआहदे के खात्मे से पहले 3 साल तक IAEA ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का जायजा लिया था। राफेल ग्रोसी के मुताबिक ईरान के हसास तरीन जोहरी मराकज़ तक रसाई इंतहाई पेचीदा है। जोहरी मराकज़ तक रसाई सुरंगों के जरिए मुमकिन है। भारतीय जंगी जुनूनियत की इंतहा, दफाई बजट 77 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया। भारत का बजट जंगी जुनून का आईनादार बन चुका है और दफाई बजट 77 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया है। गुज़िश्ता 10 साल में 170% इजाफा हुआ है। भारत में इस वक्त जंगी जुनून का शिकार मोदी हुकूमत मुसलसल 12 साल से बरसरे इक़्तिदार है और हिंदुस्तान का बजट जंगी जुनून का आईनादार बन चुका है। भारत का दफाई बजट 77 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया है और मोदी के दौर में 10 साल के दौरान इसमें 170% इजाफा हुआ। गजा के लिए इमदाद लेकर आने वाले कारकुनों को एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। फ्रीडम फ्लोटेला के कारकुनों को बिन गुरियोन एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इमदादी कारकुनों को इनके वतन वापस भेज दिया जाएगा। याद रहे कि इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला पर हमला करके इमदादी काफिले को ज़बरदस्ती इसराइल के साहिल पर मुंतकिल कर दिया था। गजा जंग और ईरानी जोहरी प्रोग्राम, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान 40 मिनट की काल। इसराइली मीडिया ने बताया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली फ़ोन कॉल में ईरानी जोहरी मसले और गजा की जंग पर तवज्जो मरकूज़ की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुज़ाहमती तहरीक हमास से हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को लिखे गए ख़त में फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनी अवाम की हफाजत के लिए अरब और बैनुल अक़वामी अफवाज की तैनाती का मुतालबा भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक महमूद अब्बास ने अपने ख़त में कहा कि हमास गजा पर मज़ीद हुकूमत नहीं करेगी। अमेरिका और चीन के दरमियान लंदन में तजारती मुज़ाकरात कशीदगी कम करने की कोशिश। अमेरिका और चीन के आला हुकाम ने लंदन में मुलाकात की है ताकि बढ़ती हुई तजारती कशीदगी को कम किया जा सके। इन मुज़ाकरात का मकसद ऐसी तजारती जंग को रोकना है जो आलमी सप्लाई चेन को शदीद मुतासर कर सकती है। मुंबई जाने वाले कार्गो जहाज़ में धमाका।
40 कंटेनर समंदर में जा गिरे। मुंबई की जानिब जाने वाले कार्गो जहाज़ पर कई धमाके हुए, जिसके बाद जहाज़ पर आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 40 कंटेनर्स बहिरा अरब में गिर गए। 22 अमले के अरकान में से 18 अरकान शोलों से बचने के लिए समंदर में छलांग लगा दी। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत केरला के अफवाद से निमटने की अथॉरिटी के सेक्रेटरी ने बताया कि सिंगापुर के झंडे वाले 503 नामी जहाज़ को केरला के साहिल से तकरीबन 144 किलोमीटर के फासले पर हादसा पेश आया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।